एक रात की बात है। एक कार में पति और पत्नी अपने कुत्ते के साथ सफ़र पर निकलते हैं। सुनसान रास्ते में वह अपनी कार में गाने गुनगुनाते हुए जा रहे होते हैं। अचानक रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है। पति कार से बाहर आकर निरीक्षण करने लगता है। जैसे ही वह कार के नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि कार का पेट्रोल टैंक टपक रहा है। अब वह परेशान होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि किससे मदद मांगे। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम भी बाहर आकर देखो, शायद आसपास कोई मदद के लिए मिल जाए। दोनों अपने कुत्ते के साथ थोड़ा आगे जाकर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वहाँ इनके अलावा किसी की आहट तक सुनाई नहीं देती। दोनों थक कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रात यहीं काटनी पड़ेगी। तभी अचानक उनका कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। इन्हें समझ नहीं आता कि कुत्ता अचानक भौंकने कैसे लगा, जबकि यहाँ कोई नहीं है। कुछ ही पल में कुत्ता शांत हो जाता है और एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। इस घने जंगल में बच्चे की आवाज़ दोनों को किसी खतरे का एहसास करवाने लगती है। तभी वह औरत अपने पति से कहती है, जाए और देखिए, शायद वहाँ कोई परिवार हो। वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पीछे पीछे उसका कुत्ता भी रास्ते को सूंघते हुए आता है। थोड़ी ही दूर एक पेड़ में झूला बंधा होता है और उसी में बच्चा रो रहा होता है। आदमी को लगता है कि यह किसी वनवासी का बच्चा है जो आसपास ही होंगे, और वह जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है, कोई है, अरे भाई सुनो, ये बच्चा किसका है। लेकिन इतना पुकारने के बाद भी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लाता है। पत्नी की नज़र जैसे ही बच्चे पर पड़ती है, अचानक उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह देखती है, बच्चा तो उसके पति की गोद में है, लेकिन बच्चे का पैर ज़मीन में टकरा रहा है। और जैसे ही वह पति को ये बात बताती है, पति डर के मारे बच्चे को वहीं फेंक देता है। दोनों दौड़ते हुए अपनी कार के पास आ जाते हैं। उनका कुत्ता भौंकते हुए उनके पीछे पीछे आ जाता है। पति पत्नी डर के कारण कार के अंदर घुसकर बैठ जाते हैं। अचानक कार के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। वह पीछे पलट कर देखते हैं तो वही बच्चा रो रहा होता है। दोनों जल्दी से अपनी कार के दरवाजे खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं। उनका कुत्ता कार के चारों तरफ से घूम घूम कर भौंक रहा होता है। दहशत के कारण महिला बेहोश हो जाती है और उसका पति जोर से कार के दरवाजे पर लात मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वह कार के बाहर भागता है, अपनी पत्नी को जोर से आवाज़ लगाता है और उसे भी उठाने की कोशिश करता है। महिला धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है और दहशत के कारण कार से उतरकर अपने पति को दौड़कर पकड़ लेती है। तभी पति की नज़र कार की पिछली सीट पर पड़ती है। बच्चा गायब हो चुका होता है। अब तक की घटना से उन्हें एहसास हो चुका था कि यह बुरी शक्तियों का काम है। दोनों लिपट कर रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और मदद का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी सामने एक गाड़ी दिखाई देती है और दोनों के चेहरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। दोनों रोड में खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, रोको रोको। तभी कार ड्राइवर उन्हें कार में आने का इशारा करता है। दोनों अपने कुत्ते के साथ कार के नज़दीक आते हैं और कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। उन्हें लगता है अजनबी इंसान को देखकर वह ऐसा कर रहा है, और दोनों अपने कुत्ते के साथ उस गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। दोनों वहां से निकलने के बाद राहत की सांस लेते हैं और गाड़ी चालक को धन्यवाद देते हैं। तभी गाड़ी चालक अपना चश्मा उतारकर उनके धन्यवाद का जवाब देते हुए कहता है,
कोई बात नहीं, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जैसे वह चश्मा उतारता है तो उसकी दोनों आंख नहीं होती। इतना डरावना चेहरा देखकर लड़की का पति गाड़ी चालक को धक्का दे देता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधी एक पेड़ से टकरा जाती है। उसके बाद वो देखते हैं गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है। पति पत्नी और उनका कुत्ता बहुत मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जंगल में चारों तरफ अंधेरा रहता है। भयानक भयानक भूत पिशाच की आवाज़ आने लगती है। जंगल में कुछ झाड़ियाँ हिलने लगती हैं। तभी कुत्ता तेज भौंकने लगता है। उनको बहुत डर लगने लगता है। अब वो रोड के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। रात के उस सन्नाटे में एक अजीब सा डर लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साथ चल रहा हो। मन बस यही कहता है कोई गाड़ी या कोई जगह मिल जाए रहने के लिए। जैसे ये रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक होटल नजर आता है। होटल देखकर उनकी जान में जान आती है। होटल बहुत खूबसूरत होता है। वह लोग होटल में डरते डरते पहुंचते हैं। होटल वाले उन्हें देखकर डर जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। होटल का स्टाफ बहुत अच्छा होता है। उसके बाद वह लोग होटल में रूम लेते हैं और रात में एक साथ रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कितने थक गए हो। अगले दिन वह होटल वालों से जंगल से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं, पर होटल वाले कहते हैं अभी यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है। 2 दिन बाद एक कार आएगी, उसमें बैठकर वो बाहर जा सकता है। लेकिन उनको क्या पता था 2 दिन उनके साथ क्या होने वाला है। ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद जब वो सोने जाते हैं तो रात को खिड़की अपने आप खुल जाती है। तभी उसकी पत्नी की आंखें खुल जाती हैं और वो खिड़की बंद करने जाती है और बाहर देखती है। उसे उल्टे पैर वाली औरत दिखती है। वो बहुत डरावनी होती है। उसकी आंखें चमकती रहती है। वो मुझे देखकर बोल रही होती है तेरी मौत तो तय है, तुम मेरे घर आए हो। उसकी पत्नी डर से तुरंत खिड़की बंद करती है और अपने पति को जगाकर सब बताती है। उसका पति विश्वास नहीं करता और कहता है होटल का कोई सदस्य होगा। इतना बड़ा होटल है, इतना अच्छा होटल है। उसके बाद उसका पति नीचे टहलने के लिए जाता है। चलते चलते होटल के बाहर निकल जाता है। तभी वहां से एक आदमी साइकिल पर जाते हुआ देखा। तब होटल वाला आदमी साइकिल वाले से यहाँ से बाहर निकलने के लिए पूछता है। साइकिल वाला बताता है यहाँ से थोड़ी दूर पर वह मेरा गांव है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं मेरी पत्नी और मैं इस होटल में रुके हैं, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। पर साइकिल वाले आदमी को कोई होटल नज़र नहीं आता। वो कहता है ये शमशान घाट है और ये पुराना खंड है, उसके साथ बना है। वैसे भी ये इलाका ठीक नहीं है। फिर होटल वाला आदमी होटल की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये होटल तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी वो बोलता बोलता रुक जाता है। वो देखता है वहाँ कोई होटल नहीं है। पुराना सा बहुत डरावना सा खंड है। अब वहाँ कोई लाइट जलती हुई नहीं दिखती और ये दिखता है खंड के ऊपर चादर बिछा के उसके ऊपर उसकी पत्नी सो रही है। और वो ये भी देखता है उसकी पत्नी खंड पर ही सो रही है। उसके बाद उसे वही उल्टे पैर वाली चुड़ैल दिखती है पत्नी के पास। उसका डर से हालत खराब हो चुकी थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो होटल स्टाफ है वो कोई और नहीं, वो भूत है। तभी उसका पति देखता उसकी पत्नी उठ जाती है और उसकी पत्नी की आंखें भी चमकीली हो जाती है और पैर उल्टे हो जाते हैं। और देखते ही देखते वो एक भयानक डरावना रूप ले लेती है और पति की तरफ देखकर कहती है तुम्हारी मौत तो तय है, और तेज तेज हंसने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा। ये कहानी हॉरर प्रेमियों के लिए है। कमज़ोर दिल वाले इसको ना देखें।
और लवर्स अपना प्यार दिखाएं। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर आपके साथ कोई वास्तविक घटना हुई है तो आप लोग भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। आगे की कहानी जल्दी वह अगला भाग आएगी।